अस्सलाम वालेकुम। तो आज के टाइम के अंदर हर बंदा यही चाहता है कि हम जो है वो अपना ब्रांड बनाएँ, अपनी जो है प्रोडक्ट्स को लॉन्च करें या फिर लोकल मार्केट, इंडिया मार्केट के अंदर करना चाह रहे होते हैं या फिर इंटरनेशनल मार्केट, यूएसए मार्केट, कनाडा जैसे मार्केट, यूके जैसे मार्केट के अंदर अपना जो है वो ब्रांड, क्योंकि उनको पता है कि ये जो है वो एक अच्छी वे है काम करने का, बिज़नेस स्टैंड करने का या फिर एक अच्छे लेवल के ऊपर अपनी प्रोडक्ट्स को लेके जाने का। चाहे वो आपकी अपनी रिलेटेड इंडियन प्रोडक्ट्स क्यों नहीं है या फिर आप जो है वो चाइनीज़ आइटम्स को जो है वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं। अब ये डिपेंड करता है आपकी सारी की सारी वर्किंग के ऊपर। तो आज की वीडियो के अंदर हम डिटेल से यही बात करेंगे कि आप लोग जो है वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो है वो अपना ब्रांड किस तरह जो है वो एस्टैब्लिश कर सकते हो। कौन सी रिक्वायरमेंट्स ऐसी हैं जिनके ऊपर चलकर आपको जो है वो एक ब्रांड एक अच्छे लेवल के ऊपर बना सकते हो और उसको ग्रो भी कर सकते हो। प्रोडक्ट्स हंटिंग कौन सी होंगी, कौन सी प्रोडक्ट्स को आप लिस्ट कर सकते हो, क्या आप इंडिया से जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर सकते हो, शिपमेंट मेथड क्या होंगे, इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होगा। अगर हम अपनी जो है वो ब्रांड को स्टैंड करते हैं तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट पावर कितनी होनी चाहिए, कितनी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या एड्स इसके अंदर जो है वो मस्ट होंगी या नहीं होंगी। तो मल्टीपल केसेस के अंदर जितने भी इंडिया के मेंबर्स हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है, या वर्ल्ड वाइड जितने भी लोग अपना जो है वो अपना ब्रांड स्टार्ट करना चाहते हैं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, यूएसए मार्केट के अंदर, तो उनको ये चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि ब्रांड के लिए हमें कौन कौन सी नीड्स, कौन कौन सी जो है वो ज़रूरत होती है जिससे हम जो है वो अपने एक अच्छे लेवल के ऊपर अपना जो है वो ब्रांड स्टैब्लिश कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसा कि ये एक एग्जांपल के तौर के ऊपर मैं कुछ प्रोडक्ट्स दिखा रहा हूँ जहाँ पर जो है आपको पता लग जाएगा कि प्रोडक्ट्स रियल टाइम के अंदर अमेज़न के ऊपर काम किस तरह करती हैं, काम होता क्या है और ये चलती किस तरह है। जैसे कि अब ये जो है आपका एक टाइटल है पड़ा एक प्रोडक्ट का। लास्ट टाइम अगर इसकी जो है वो रेटिंग की बात की जाए, तो इसको कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ अपनी मार्केट यूएसए के अंदर जगह बनाने के अंदर। इसने जो है 58,000 के करीब-करीब रेटिंग ली और 10,000 यूनिट अमेज़न के ऊपर मंथली बेस के ऊपर जो है वो सेल कर रहे हैं, ठीक है? अमेज़न खुद रिकमेंडेशन दे रहा है कि ये हमारा जो है वो बेस्ट सेलर इस टाइम करंटली मार्केट के अंदर बन चुका है। अब इसके बाद मल्टीपल फीचर्स हैं पड़ी, उसके साथ रिलेटेड वीडियो भी आप ऐड कर सकते हो, वेरिएशंस भी इसके अंदर ऐड कर सकते हो। मल्टीपल प्रोडक्ट्स मतलब अपने ब्रांड के नाम से जो है वो आप इंट्रोड्यूस करवा सकते हो प्रोडक्ट्स को। अब इस तरह के ब्रांड आप किस तरह एस्टैब्लिश कर सकते हो? अब एग्ज़ाम्पल एक और एग्ज़ाम्पल मेरे पास यहाँ पर जो है 2 लाख के करीब-करीब इसके बाद रेटिंग है और इसकी भी लास्ट मंथ की जो सेलिंग है इसने भी 10,000 की जो है वो सेल्स की हैं, ठीक है? बेडशीट के रिलेटेड ये प्रोडक्ट्स हैं पड़ी। अब ये एक और एग्ज़ाम्पल है आपके पास, ये भी 2 लाख के करीब-करीब इसकी रेटिंग है पड़ी और ये भी मल्टीपल केसेज़ आप जितने मर्ज़ी निकालते जाएँ, बेसिक सबके ऊपर जो है वो अपना इन्होंने जो है वो अपना ब्रांड लॉन्च किया हुआ है। चाहे किसी भी कैटेगरीज़ के अंदर आप चले जाओ, किसी भी प्रोडक्ट्स के अंदर चले जाओ, मल्टीपल वे बाद के अंदर काम करते हैं। एफबीएम बाद के अंदर काम करते हैं, उसके बाद इसके अंदर होलसेल का बिज़नेस लॉन्च करना है, वो बाद का काम है पड़ा। बट अगर अगर आप जितना भी अमेज़न के ऊपर प्रोडक्ट्स के ऊपर रिव्यूज़ देखोगे, वर्किंग देखोगे, प्रोडक्ट्स को निकालोगे, वो सारा का सारा एक ब्रांड किसी ने लॉन्च किया है। सबसे पहले उन्होंने अपना ब्रांड लॉन्च किया, उसके बाद ही जो है वो सेल्स उनको मिली हैं। उसके बाद उन्होंने जो है अपनी वर्किंग को स्टार्ट किया है। अब वो प्रोडक्ट्स कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, ये किसका काम है, ये सेलर का काम है। अमेज़न इस चीज़ को डील नहीं करेगा आपके लिए। आपकी रिक्वायरमेंट्स को देखना पड़ेगा कि भई मैं यूएसए के अंदर कौन-सी प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर सकता हूँ, कौन-सी मेरे लिए प्रोडक्ट्स बेस्ट होगी। हम 5 सालों तक अपना जो है वो प्लान रेडी करते हैं एक प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए। जब किसी ने ब्रांड अपना स्टार्ट लेना है तो 5 साल का जो है वो उसके पास पूरा का पूरा प्लान होना चाहिए अपनी वर्किंग के रिलेटेड। एक बेसिक प्लान 5 साल का है। अदरवाइज़ 10 से 20 इयर्स का भी जो है वो प्लान बाद में किए जाते हैं, जब 5 साल का जो है वो तजुर्बा हमारे लिए जो है वो एक टेस्टिंग लेवल होता है जिसके अंदर आप जो है वो कामयाब हो जाते हैं उस मार्केट के अंदर। अब ये एक प्लान है पड़ा आपके पास, इसके लिए अब रिक्वायरमेंट्स क्या हैं पड़ी कि भाई मैंने अपना जो है वो ब्रांड एस्टैब्लिश करना है, मैंने अपना जो है वो अपना ब्रांड बनाना है, तो मेरे पास इस टाइम करंटली रिक्वायरमेंट्स क्या हैं पड़ी इसके लिए। तो यहाँ पर अगर रिक्वायरमेंट्स की बात की जाए तो अगर आपने अपना ब्रांड को लॉन्च करना है, बेसिक अमेज़न के ऊपर ब्रांड लॉन्च क्यों किया जाता है, वजह क्या है पड़ी इसकी, और बाकी जो है इसके अंदर कौन-कौन सी जो है वो रिक्वायरमेंट्स काम करती हैं। अब बेसिक लेवल से अगर काम किया जाए तो सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट इसके अंदर है वो सेलर सेंट्रल की है। सेलर सेंट्रल होगा आपके पास तभी ये रिक्वायरमेंट जो है सारी की सारी फुलफिल कर सकोगे, ब्रांड को लॉन्च कर सकोगे, उसके अंदर एड्स लगा सकोगे, उसके अंदर जो है प्रोडक्ट्स को डिलीवरी वगैरह सेट कर सकोगे। इसके अलावा आप मल्टीपल केसेस के अंदर जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं पड़ी, उनकी क्वांटिटी वगैरह चेक करना, रीशेड्यूल करना अपने काम को, और जितना भी स्पॉन्सर काम है सारा का सारा एक ब्रांड के लिए सबसे बेसिक जो काम है वो आपके लिए जो है सेलर सेंट्रल होना चाहिए। सेलर सेंट्रल की रेशियो मैंने जो है अलग से बना के वीडियो रखी है, आप वो वाली जो है वीडियो यूट्यूब से वॉच कर सकते हो। बाकी अब सेलर सेंट्रल से बड़ी रिक्वायरमेंट आपके पास एक और चीज़ है जो कि आपकी यूएसए के अंदर कंपनी का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपनी होगी तभी आप जो है वो अमेज़न सेलर सेंट्रल के लिए अप्लाई करेंगे। विदाउट कंपनी मैं कभी भी रिकमेंडेशन नहीं दूँगा कि आपके पास जो है वो यूएसए के अंदर अपना सेलर सेंटर ओपन कर लें या अपनी डिटेल्स को जो है वो वेस्ट करना शुरू कर दें। एज़ ए इंडिविजुअल भी साइन अप किया जा सकता है, बट डिटेल्स वेस्ट हो सकती हैं, वो रिस्क लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो सबसे पहले अपनी जो है वो यूएसए के अंदर जो है वो कंपनी आप एस्टैब्लिश करो, कंपनी बना लो, कंपनी बनाने के बाद जो है वो आप तभी
अपनी जो है वो बैंकिंग डिटेल्स की तरफ जाओ, तभी आप जो है वो अमेज़न सेलर सेंट्रल की तरफ जाओ इसके रिलेटेड। अगर आपके पास एलएलसी नहीं है तब जो है वो आप डायरेक्टली जो है वो वेबसाइट विज़िट कर सकते हो अमेज़न एलिट सेलर की, या फिर डायरेक्टली जो है व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट करके टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। टीम भी अवेलेबल होती है, मैं भी अवेलेबल होता हूँ। अपनी अपने बिज़नेस के बारे में बताओ, किस कंट्री में स्टार्ट करना है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। जैसे ही अब आपके पास जो है वो अपनी कंपनी की डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड करते हो, जैसे अब आपके पास कंपनी बन के आपके हाथ के अंदर आती है, जैसे ऑफिशियली सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, उसके बाद आपने जो है वो डायरेक्टली क्या करना है, अप्लाई करना है अमेज़न सेलर सेंट्रल के लिए, अपने ब्रांड के लिए। अब इसी के साथ एक और, अगर आपने ब्रांड की तरफ जाना ही है, ब्रांड ही स्टार्ट करना है, तब इसके साथ एक और भी रिक्वायरमेंट आती है, जिसके अंदर आपको जो है वो एलएलसी भी आपको चाहिए यूएसए के अंदर, उसके साथ फिर आपको ट्रेडमार्क भी आपने जो है वो यूएसए के अंदर जो है वो रजिस्टर करवाना होता है। अब ये दोनों चीज़ें जो है वो आपका पार्ट है आपके बिज़नेस का। वेबसाइट भी आपकी है, बट वो एक सेकंड अल्टरनेट है आपके बिज़नेस का। जितना ज़्यादा इसके अंदर जो है वो मटेरियल वगैरह ऐड करते जाओगे, आपका ब्रांड और ज़्यादा खूबसूरत बनता जाएगा। अब इसके अंदर एक और चीज़ लेके आओगे, एलीट किस्म की, वो सोशल मीडिया को आप लेके आ सकते हो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। अब इसके अलावा एक और ऐड करना है तो आप मल्टीपल केसेस के अंदर ब्रांड को जितने लेवल के ऊपर लॉन्च करते जाओगे, आपको मिलते जाएँगे। अब इसकी सर्विसेज़ वगैरह भी अवेलेबल है। ट्रेडमार्क भी अपना जो है वो रजिस्टर करवा सकते हो, व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट करके टीम अवेलेबल होती है, और उसी के साथ अपनी जो है वो कंपनी भी यूएसए के अंदर जो है वो एस्टैब्लिश कर सकते हो। नंबर स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब हमारे पास जो है वो ब्रांड लॉन्च करने के लिए ये 2 बड़ी रिक्वायरमेंट्स थी, जो कि ट्रेडमार्क है पड़ी और उसके साथ कंपनी है पड़ी। ये 2 आपके पास का जो है वो होनी चाहिए, उसके बाद आपने जो है वो ब्रांड लॉन्च की तरफ, अपने क्रिएशन की तरफ जाना है। अब इसके अलावा आपके पास नेक्स्ट स्टेज क्या है पड़ी? नेक्स्ट स्टेज ये है कि आपकी फुलफिलमेंट सेंटर, कि आपने जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स को जो फाइनल किया, फाइनल करने के बाद जो स्टेज, अब प्रोडक्ट्स फाइनल कौन-सी हैं? जैसे मान लें कि ये प्रोडक्ट्स मुझे जो है अमेज़न के ऊपर इस प्रोडक्ट को जो है वो लॉन्च करना है, ये मेरा एक आइडिया है प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने का। अब मेरा मकसद क्या है इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने का? मैं मॉडल कौन-सा यूज़ करूँगा? क्या मैं इसको डायरेक्टली इंडिया से शिप करूँगा? एक एग्ज़ाम्पल है। या मैं इसको जो है वो चाइना से डायरेक्टली शिप करूँगा, या मैं इसको जो है कुछ क्वांटिटी बाय करके अमेज़न वेयरहाउस के अंदर शिप करवा दूँगा, जिसको एज़ ए एफबीएम मॉडल भी बोला जाता है। ठीक है? या फिर मैं अपना यूएसए के अंदर, कुछ मेरा फैमिली मेंबर्स है, मैं उनके वेयरहाउस के अंदर यूज़ कर लेता हूँ, या उनका घर में यूज़ कर सकता हूँ। या मैं यूएसए के अंदर अपना जो है वो, मेरे पार्टनर मौजूद है, मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, कोई भी है, मैं उनके फैमिली के बिहाफ़ के ऊपर जो है अपने बिज़नेस को थोड़ा-सा रन कर सकता हूँ। तो डिपेंड करता है ये सारी जो है वो वर्किंग, ये डिपेंड करती हैं आपके रिज़ल्ट्स के ऊपर, कि आप कितनी एफ़र्ट करते हैं अपने ब्रांड के अंदर। ठीक है? एफबीएम करना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। एफबीए करना है एज़ ए ब्रांड स्टार्ट करने के लिए, तो वो आप वो भी कर सकते हो। इसके अलावा एक और चीज़, अपॉर्च्युनिटी आपको दी जाती है अमेज़न के अंदर, कि आप अपने ब्रांड को वर्ल्ड वाइड भी लॉन्च कर सकते हो। मान लो कि आपका एक ब्रांड है जो कि यूएसए के अंदर चल रहा है, यूएसए के अंदर काम कर रहा है, बट आप ये चाहते हो कि मैं वर्ल्ड वाइड भी उसको जो है वो सेल करना चाह रहा हूँ, ग्लोबल लेवल के ऊपर भी सेल करना चाह रहा हूँ। जैसे यूके मार्केट के अंदर भी हो, आप क्या जो है वो जर्मनी मार्केट के अंदर भी, ऑस्ट्रेलिया मार्केट के अंदर भी काम करें, कनाडा के अंदर भी, सऊदी दुबई के अंदर भी, वर्ल्ड वाइड जितने भी बड़ी जो है मार्केट प्लेस हैं, सभी के अंदर जो है वो आपका ब्रांड आना चाहिए। तो इसके लिए आपको जो है अपना ग्लोबल लेवल के ऊपर जो है वो ब्रांड को लेके जाना पड़ता है। बस स्टार्टिंग के अंदर ये रिकमेंडेशन नहीं है। फर्स्ट आप अपने ब्रांड को एक मार्केट के अंदर अपनी जगह बना लो। जैसे ही अब आपकी एक जगह यहाँ पर एक जगह बन जाएगी, एक जगह आपका जो है वो काम कंप्लीट हो जाएगा, आपका नाम बन गया थोड़ा-सा, उसके बाद ही ग्लोबल लेवल के ऊपर जाओ। ठीक है? तो ग्लोबल लेवल के ऊपर भी जाने के लिए जो है वो रिक्वायरमेंट्स का होना, काम करना, वो भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। बट यूएसए के अंदर रहकर आप जो है एज़ ए एफबीए को यूज़ करके अपने बिज़नेस को यूज़ कर सकते हो। जिसके अंदर आपके बहुत ज़्यादा जो है वो बेनिफिट्स अमेज़न के साथ आपको देखने को मिल जाएँगे। अब इसके अलावा एक और चीज़ आती है सोर्स के लिहाज़ से, कि भाई मुझे जो है वो सोर्स कहाँ से करना चाहिए प्रोडक्ट्स को। सोर्स आप डायरेक्टली जो है वो अलीबाबा को भी देख सकते हो, विज़िट कर सकते हो अलीबाबा की वेबसाइट को। यहाँ पर भी मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स आपकी जो है वो अवेलेबल हैं, जो कि आप बैकएंड के ऊपर रिसर्च करके आओगे अमेज़न से। यहाँ पर आके आपको जो है वो सप्लायर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएँगे। इसके अलावा एक और चीज़ है कि आप डायरेक्टली इंडिया को भी विज़िट कर सकते हो, अपने ही मार्केट प्लेस को देख सकते हो। अब इसके अंदर क्या बेनिफिट्स आपके होंगे, कि भाई इंडिया को विज़िट करने का मकसद क्या है? इंडिया को विज़िट करने का मकसद ये है कि जो चीज़ आपको अलीबाबा के ऊपर जो है वो डॉलर्स के अंदर मिल रही है, यहाँ पर आपको सिंपली रुपीज़ के अंदर आपके लाइव सामने क्वालिटी आपको नज़र आ जाएगी। क्योंकि ब्रांड को देने के लिए क्वालिटी चाहिए। अपने नाम बनाने के लिए क्वालिटी आप दोगे, तभी ये चीज़ सारी जो है वो पॉसिबल है। अगर ये चीज़ें आप नहीं ऑफ़र करते, ठीक है, क्वालिटी नहीं, बस ठीक है, कोई बात नहीं है, सिंपल सा ब्रांड है पड़ा, कोई इतनी इसके ऊपर जो है वो एफ़र्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसके ऊपर हार्ड वर्किंग नहीं करते, अपना पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं देते अपने ब्रांड को, देन फिर क्या होगा, कुछ लिमिटेड टाइम के लिए आप आओगे, कुछ लिमिटेड टाइम के बाद आने के बाद आप जो है वो मार्केट से टोटली कुछ टाइम के बाद आउट हो जाओगे। कुछ ज़्यादा देर आप जो है वो अपना नाम नहीं बना सकोगे। अब नाइकी ने अपना जो है वो मार्केट के अंदर जगह बनाई है, उसने अपने क्वालिटी दी है मार्केट के अपने कस्टमर्स को। अमेज़न अगर अपनी मार्केट के अंदर इस टाइम करंटली लोग जो इसके पास आकर अपनी लिस्ट करना चाह रहे हैं, नाम बनाना चाह रहे हैं, तो फर्स्ट ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म इसी को मानना क्यों जाता है? क्योंकि कस्टमर भी सैटिस्फाई है, और आप जो सेलर्स हैं, हम जैसे सेलर्स हैं, वो भी इसके साथ सारे के सारे सैटिस्फाई हैं। अगर अमेज़न आज जो टाइम के अंदर अपनी जगह ना बनाता, अगर उसने जो है वो अपनी क्वालिटी नहीं ना दी होती, तो आप और हम जो है वो इस ब्रांड के ऊपर, अमेज़न के ऊपर आकर सेल करने के लिए कभी रिकमेंडेशन मैं भी आपको ना देता।
जैसा कि मैं डिफरेंट और अदर प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर जो है वो रिकमेंडेशन नहीं देता, ठीक है? कोई वो मुझे बोले कि मैं शॉपिफ़ाई के ऊपर जा रहा हूँ, कोई मुझे बोले मैं ईबे के ऊपर जा रहा हूँ, कोई मुझे बोले मैं मल्टीपल और प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर जो है वो वेबसाइट के थ्रू जाकर अपना बिज़नेस को लॉन्च करूँगा, तो उसके अंदर इतनी पावर नहीं है आपके बिज़नेस को 1 मिलियन तक लेके जाने की। उनके अंदर इतनी पावर नहीं है कि आपके बिज़नेस को जो है वो 50 मिलियन, 20 मिलियन, 10 मिलियन तक लेके जाने की, कि जिस तरह अमेज़न के अंदर जो है इतनी पावर है, अमेज़न के कस्टमर्स के अंदर इतनी पावर है, कि स्पेंडिंग पावर है उसके अंदर, वो स्पेंड करते हैं इसके अंदर। तो ये सारा का सारा काम किसके अंदर पॉसिबल है, किस चीज़ों के अंदर पॉसिबल है? ये प्लेटफ़ॉर्म और आपकी क्वालिटी, आपके ब्रांड के थ्रू ही ये सारी चीज़ें जो है वो पॉसिबल हैं। जब आप अपना ब्रांड को लॉन्च करते हो, जब अमेज़न के ऊपर आप जो है वो ब्रांड रजिस्ट्री करते हो, तो अमेज़न भी आपका जो है टोटली साथ देना स्टार्ट कर देता है। तो जब आपको एक-दूसरे का साथ मिलता है, अमेज़न के कस्टमर्स का आपको साथ मिलता है, तभी ये चीज़ें सारी की सारी जो है वो पॉसिबल रहती है। तभी आप जो है वो एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है वो अपने बिज़नेस को लेके जा सकते हो। अब मैंने जो इसके अंदर एक और चीज़ समझाई है कि भई आपने जो है वो इंडियन के प्रोडक्ट्स को भी आप लॉन्च कर सकते हो और उसके साथ आप जो है वो चाइनीज़ आइटम्स को भी देख सकते हो। अब चाइनीज़ आइटम्स के अंदर जो है वो मल्टीपल सोर्स डिपेंड करते हैं कि भई आप सोर्स कहाँ से कर रहे हैं, कौन-सा बंदा वेरिफाइड है, कैसा नहीं है, वो फिर मल्टीपल केसेज़ के अंदर वन टू वन ट्रेनिंग के अंदर भी आपको जो है वो ऑफ़र इसी लिहाज़ से ब्रांड के लिए की जाती है। वन टू वन ट्रेनिंग भी आप विज़िट कर सकते हैं, ठीक है? वन टू वन ट्रेनिंग के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो ऑफ़र की जाती हैं। बाकी इसके अंदर और मज़ीद की मैं वीडियो और भी बनाता रहता हूँ, तो वो वाली वीडियोज़ भी जाके वॉच कर सकते हैं, उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा आपके लिए सीखने को चीज़ें मिल जाएँगी। अब एक और बात करते हैं शिपमेंट के लिहाज़ से, भई मुझे जो है वो इंडिया से प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना है। मुझे सऊदीया से लॉन्च करना है, मुझे दुबई से लॉन्च करना है या वर्ल्ड वाइड मैं किसी भी कंट्री के अंदर बैठा हूँ, तो मुझे शिपमेंट कौन-सी यूज़ करनी चाहिए? या मैं यूएसए के अंदर ही मौजूद हूँ, मुझे यूएसए के अंदर भी सर्विस बता दें। तो यूएसए के अंदर सर्विसेज़ वगैरह चाहिए या इंडिया से चाहिए, मल्टीपल प आपको जो है विज़िट कर सकते हो। बट टॉप रैंकिंग के अंदर आप फेडेक्स को यूज़ कर सकते हो, डीएचएल को यूज़ कर सकते हो और इसके अलावा और भी मल्टीपल वे हैं शिपमेंट सर्विसेज़ को यूज़ करने के लिए। वो सारी फिर डिपेंड करते हैं आपकी प्राइसिंग के ऊपर। प्राइसिंग जितनी लेवल के ऊपर लेके जाओगे, जितनी कस्टमर्स को आप जो है वो देना चाहोगे अच्छी क्वालिटी, तो फिर आप इनको जो है वो यूज़ कर सकते हो। मतलब मैं जो है इनकी एक सर्विस लेता हूँ, जो कि एक मतलब कोई अच्छी क्वालिटी के लिहाज से मेरी पैकेजिंग को, मेरे बॉक्स को मैं यहाँ से तो बहुत अच्छे लेवल पे रेडी करता हूँ इंडिया की प्रोडक्ट्स को, ठीक है? हर लिहाज से मैं उसको जो है वेरीफ़ाई करता हूँ, बट मेरी शिपमेंट सर्विसेज़ जो हैं, मैं उसको जो है वो वेरीफ़ाई नहीं करता। बस ठीक है, कोई भी मुझे मिला है, मुझे कम प्राइसिंग के अंदर मैंने जो है वो दे दिया, शिप कर दिया यूएसए के लिए। अब जब वहाँ पर वो चीज़ पहुँची है, अब वो डैमेज है या जिस भी सूरत के अंदर है, आपकी वो प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर तक जो है जब जाएगी, तो नेगेटिव का जो है वो क्लेम बनेगा आपके लिए, जो कि आपके लिए और आपके बिज़नेस के लिए। अब शिपमेंट का भी राइट आपको जो है वो बेनिफिट्स पता लग गया कि भाई शिपमेंट भी हमारे लिए जो है वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है, कि भाई हमारी जो है प्रोडक्ट्स बिल्कुल सही तरीके से कस्टमर तक डिलीवर हों या फिर आपको जो है वो अमेज़न बॉक्स डिलीवरी वेयरहाउस तक पहुँचे, तो वो भी हर लिहाज से वेरीफ़ाई हो। अब इसके अंदर एक और चीज़ भी काउंट की जाती है कि हमें जो है वो अपने पर्सनल बैंक अकाउंट्स को यूज़ नहीं करना चाह रहे, ठीक है? या फिर हमारे पास जो है वो इंटरनेशनल बैंक अकाउंट्स नहीं है। मैं जो है 2 चीज़ें ऑफ़र भी करता हूँ इसके अंदर, कि आप डायरेक्टली जो है वो वॉइस का एक अच्छे लेवल के ऊपर यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा मर्करी बैंक अकाउंट्स आप इनका भी यूज़ कर सकते हो, जिसके अंदर आपको जो है वो करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट या मल्टीपल कार्ड्स वगैरह आपको मिल जाते हैं, या आपको इनवॉइसेज़ वगैरह जनरेट करनी है, ट्रांज़ैक्शन, पेमेंट्स, ईच एंड एवरीथिंग बहुत अच्छे लेवल के ऊपर आप यूज़ कर सकते हो इसका। अब इसके अलावा पायनियर भी है, आप इसका भी यूज़ कर सकते हो। बट ये जो हैं वो ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम है। किसी को अगर फिजिकल बैंक की तरफ भी जाना है, ठीक है, बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ जाना है या मल्टीपल और बैंक अकाउंट्स फिजिकल बैंक की तरफ, इनको फिजिकल बैंक्स बोला जाता है। अगर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अगर आपको फिजिकल बैंक्स भी चाहिए, तब मैं वो भी सर्विसेज को जो है वो ऑफर करता हूँ, तो आप डायरेक्टली टीम से कॉन्टैक्ट करके फिजिकल बैंक्स के लिए भी अप्लाई करवा सकते हो, जिन्होंने अपनी जो है वो कंपनीज लाइक फॉरवर्ड की होती हैं, तो ज़्यादातर कंपनीज को जो है वो कनेक्शन इन्हीं बैंक्स का ही दिया जाता है आपको। बट किस जो अच्छे लेवल के ऊपर ब्रांड को लेके जाना चाहता है, मिलियंस ऑफ डॉलर की इंडस्ट्री बनाना चाहता है, देन जो है वो फिजिकल बैंक्स की तरफ जाए, तो वो ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। हमारे यूएसए के अंदर जो है वो कनेक्शंस हैं। मेरे अपनी कुछ फैमिली मेंबर्स भी वहाँ पर मौजूद हैं, जो कि आपके लिए बहुत अच्छे लेवल के ऊपर यूएसए के अंदर लाइक कनेक्शन के लिए, बिज़नेस के लिए जो है वो आपके लिए बेस्ट हो जाएगा आपके काम के लिए। तो जो लेके जाना चाह रहे हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अपने ब्रांड को, तो तब जो है वो आपने जो है वो फिजिकल बैंक्स की तरफ भी जा सकते हो और स्टार्टिंग में इन बैंक्स का भी यूज़ कर सकते हो, रिकमेंडेशन है बढ़िया आपके लिए, बाकी डिपेंड आपके ऊपर करता है। अब इसके अलावा और बातचीत अगर इसके अंदर जो है वो डिटेल से की जाए, तो ब्रांड के लिए हमें जो है बहुत अच्छे लेवल के ऊपर जो है वो जगह बनानी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, हार्ड वर्किंग दिखानी पड़ती है, तभी एक ब्रांड जो है वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाता है। चाहे वो लोकल मार्केट प्लेस है, चाहे आपका जो है वो अ, इंटरनेशनल मार्केट प्लेस है। बाकी कहीं पर कोई प्रॉब्लम होती है, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है, डायरेक्टली जो है वो वेबसाइट को भी आप विज़िट कर सकते हो। वेबसाइट्स के ऊपर ईच एंड एवरीथिंग सारी की सारी डिटेल्स मौजूद है पड़ी, बिज़नेस के रिलेटेड, कनेक्शन करना है ब्रांड के रिलेटेड, अमेज़न के रिलेटेड या मल्टीपल और सोर्सेज़ के रिलेटेड, अगर आपको इन्वेस्टमेंट प्लान की तरफ जाना है, बिज़नेस प्लान की तरफ जाना है या लर्निंग साइड के ऊपर जाना है, तो मैं लर्निंग भी जो है वन टू वन ट्रेनिंग भी जो है वो ऑफ़र डायरेक्टली करता हूँ। अगर आप अपने बिज़नेस को 1 मिलियन पर भी लेके गए हो, मैं तब भी आपको जो है वो रिकमेंडेशन दूँगा कि आपने जो है वो अपने बिज़नेस के रिलेटेड तब भी आपको जो है सीखने की ज़रूरत है।
तो लर्निंग आपकी जो है वो कहीं पर एंडिंग नहीं है उसकी। तो चीज़ें इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जितने आप अच्छे तरीके से सीखेंगे, समझेंगे, आपके लिए जो है वो बेनिफिट्स हैं। तो वन टू वन ट्रेनिंग जिन लोगों ने जो है वो करनी है, चाहे अपना ब्रांड स्टार्ट करना है, होलसेल करना है या फिर आपने जो है वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ड्रॉप शिपिंग करनी है, लोकल मार्केट के अंदर करना है, तो वन टू वन ट्रेनिंग एक बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म है। बेस्ट है जो कि आपके लिए लाइव ट्रेनिंग होती है जिसके अंदर जो है कोई रिकॉर्डेड सेशन नहीं है। रिकॉर्डेड सेशन आपके जो है कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं होते। वन टू वन ट्रेनिंग आपके लिए जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग भी होती है, उसके साथ आपके लिए हज़ारों प्रॉब्लम्स एक ही जगह के ऊपर जो है वो आपको मिल जाती है, क्योंकि लाइव सेशंस के अंदर आप बैठे होते हैं, लाइव सेशन के अंदर ही आप जो है वो हज़ारी प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व कर सकते हो। अब जिसने जो है वो लर्निंग करनी है, आप डायरेक्टली व्हाट्सएप के ऊपर स्क्रीन के ऊपर नंबर है, आप वहाँ पर भी कॉन्टैक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो या फिर आप वेबसाइट को विज़िट करके भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। ठीक है? थैंक यू सो मच। बाकी कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट्स वगैरह कर सकते हो।